लिबरल थिंकर्स और बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि सनातन ने समाज को बांट दिया, तोड़ दिया, ऊंच नीच में विभाजित कर दिया। कभी एकलव्य की कहानी सुनाते हैं, कभी शाम्बूक की। इन कहानियों में कितना झूठ है किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज तो बस इतना जान लीजिए कि हमारा सिर्फ एक उत्सव गणेश चतुर्थी सामाजिक समरसता और बराबरी का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो किसी और संस्कृति में ढूंढने से नहीं मिलता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की आकाश भर शुभकामनाएं। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाखों, कभी ज्योति न हारी तेरी। यही अखंड विश्वास, यही निर्मल भावना लेकर महाराष्ट्र और लगभग पूरे देश में लोग अपने गणपति बप्पा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। गणपति के पंडालों में लोग ऐसे एकजुट हो जाते हैं कि समाज की सभी दरारें भर जाती हैं। कहीं कोई दूरी नजर नहीं आती, कोई बंटवारा दिखाई नहीं देता। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ पूजा का जो प्रभाव है समाज को जोड़ने का, जहां छोटे बड़े सवर्ण पिछड़े हुए सब जातियों और वर्गों के लोग एक साथ छठ माता के घाट पर सर झुका देते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं एक दूसरे के लिए मन्नतें मांगते हैं। वही एकता महाराष्ट्र के गली चौराहों पर दिखाई देती है जब गणपति के पंडाल सजते हैं। ऐसी भव्य झांकियां, ऐसा सामाजिक समन्वय, ऐसा मेलजोल कि सनातन पर उंगलियां उठाने वाले अपनी छोटी सोच पर लज्जित हो जाएं, धरती में धंस जाएं। और गणेशोत्सव में ये जो सामाजिक एकता प्रदर्शित होती है, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक युग दृष्टा की सोची समझी योजना है जो अब फलीभूत हो रही है। लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक, जिनको अंग्रेज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते थे, आजादी के लिए हम भारतीयों के मन में जो व्याकुलता जगी, उसके जनक लोकमान्य तिलक ही थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे, जो बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर के आगे हमारी टेक्स्ट बुक्स में बौने नजर आते हैं। लेकिन सच ये है कि भारतवर्ष में तिलक के कद का नेता न कोई हुआ और न कोई होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ये अधिकार लेके रहूंगा, ऐसा स्वाभिमानी और भारत भक्ति से भरा हुआ नारा देने वाले लोकमान्य तिलक। उनकी बात किसी और वीडियो में करूंगा। इतना कुछ कहने को है कि बप्पा के साथ जोड़ दिया तो बप्पा के साथ भी अन्याय होगा और लोकमान्य के साथ भी अन्याय हो जाएगा। लेकिन आज इतना बताना मैं जरूरी समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आरंभ किए हुए गणेशोत्सव को उनके मानस पुत्र श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन जन तक पहुंचा दिया। तिलक जानते थे कि अंग्रेजों से लड़ना और जीतना तब तक संभव नहीं है जब तक अंग्रेजों की डाली हुई फूट को बेअसर न कर दिया जाए। और यह कैसे होगा? एक दैवीय शक्ति की छत्रछाया में सबको एकत्र करना होगा। ऐसी शक्ति, ऐसा देवता जिसे छोटा बड़ा अमीर गरीब हर कोई जात पात से परे जाके पूजता हो। वो देवता भगवान श्री गणेश के सिवाय और कौन हो सकता था? 1893 में लोकमान्य ने मुंबई के गिरगांव में पहला गणपति मंडल बनाया। केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, यही नाम था उसका। वो लोकमान्य तिलक ही थे जिन्होंने पहली बार मिट्टी की बनी हुई गणेश प्रतिमा को 10 दिनों के सार्वजनिक पूजन के लिए स्थापित किया। और फिर क्या हुआ? वही जिसका अंग्रेजों को डर था। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर जिनको तोड़ा था, वो गणपति के पंडालों में जुड़ने लगे, एकजुट होने लगे। जिस गोरी सरकार ने किसी धार्मिक उत्सव के लिए हिंदुओं का एकजुट होना प्रतिबंधित कर रखा था, लोकमान्य तिलक ने उसी ब्रिटिश राज के अंत का श्री गणेश कर दिया। गणपति बप्पा मोरया का जयघोष कब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में बदल गया, गोरी चमड़ी को इसकी हवा तक नहीं लगी।
मैं पूरे नैतिक उत्तरदायित्व के साथ ही कहना चाहता हूं कि श्री गणेश सिर्फ रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि के नहीं, स्वतंत्रता के भी देवता हैं।